देखो ई जनजाति है, कौन जनजाति? तो कंवर जनजाति। ये कंवर जनजाति इसलिए कहलाया क्योंकि ये लोग अपने आप को कौरव का वंशज मानता है। किसका वंशज? कौरवों ने, तो पांडव और कौरव, तो ये लोग अपने आप को किसका वंशज मान रहा है? कौरवों का। इसलिए ये जनजाति कंवर कहलाया। ये भी प्रोटोस्टलाइड है और इस जनजाति को जनजाति का दर्जा मिला है 2003 में। और झारखंड में कुल 32 जातियों को जनजाति का दर्जा मिला है। ये 31वां है जिसको जनजाति का दर्जा मिला है। बात समझ में आया? ये 31वां है जिसको जनजाति का दर्जा मिला है। ये 31वां है जिसको तो कंवर पर कितनी बातें आ गई? इसमें आ गया कि ये लोग कौरव का, अपने आप को कौरवों का वंशज मानता है। 2003 में जनजाति का दर्जा है। झारखंड की ये 31वीं जनजाति है। ये भी प्रोटोस्टलाइड है। और पूरे जनजाति में एक चीज पाया है, एक जनजाति को छोड़कर, जो मोसिस भी बियाह कर सकता है, उसको अगर छोड़ दो तो सारी जनजातियां बही गोत्री विवाह है कि नहीं? अरे अपने गोत्र में कोई विवाह नहीं करता, इस जनजाति का भी यही है। ठीक है। दूसरा चीज, अपने गोत्र से बाहर करता है, वंश या गोत्र के बाहर कन्या को ढूंढता है। तो नहीं कहते हो कि जाके लड़की खोजो, मैंने लड़की खोजो, ते खोजे वाला अगुआ होता है ना, कुटुम होता है ना, जो कुटुम आया है। तो वैसे ही इस प्रथा को यहाँ कहा जाता है कुटमैती प्रथा। जहां पर अपने गोत्र से बाहर कन्या को ढूंढकर जो लाता है वो क्या कहलाता है? इस प्रथा को कुटमैती प्रथा। कौन प्रथा? कुटमैती। कौन जनजाति पढ़ रहे हो? कंवर। ये अपने आप को किसका वंशज मानता है? कौरवों का। किसका वंशज है? किसका वंशज है? किसका वंशज है? कौरवों का वंशज है। 2003 में जनजाति का दर्जा है। 31वीं बड़ी जनजाति, 31वीं जनजाति के रूप में प्रोटोस्टलाइड है। प्रोटोस्टलाइड है। लड़की कुल खानदान से बाहर जो खोजता है, प्रथा को कहा जाता है कुटमैती प्रथा। कौन प्रथा? इन लोगों में सबसे अधिक चलता है वही करई विवाह। अरे लड़का जो शादी करेगा तो वधू मूल्य देगा ना भाई, तो खरीदबे न किया, दैट इज, तो वही वधू मूल्य को कहा जाता है सूक दाम। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सूक दाम। उसके बाद वधू मूल्य में नगद जो मिलता है सो मिलता है 10 हड़िया चावल देना पड़ता, तो वही कहलाता है 10 खंडी, चाहे सूप से दो, हड़िया से दो, पैला से दो, जगरा से देना दो, तो 10 खंडी चावल भी दिया जाता है, जिसको कहा जाता है सुक मोल। एक हुआ सुक दाम वधू मूल्य को। अरे नहीं कहता कि नगदी कते दल को, बोले इतना दल को, आर की दल को, बोल 5 भर सोना दल को, फटफटिया दल को। बात समझ में आया? तो जो लड़की को मिल गया वो मिल गया सुकदाम, वो हो गया वधू मूल्य। के अलावा 10 खड़िया चावल चाहिए और भी अटर पटर मिलेगा, तो वो कहलाएगा सुक मोल। कौन जनजाति पढ़ रहे हो? कंवर। जनजाति का नाम कंवर, कौरवों का वंशज है। 2003 में जनजाति का दर्जा है। 31वीं जनजाति के रूप में है। प्रोटोस्टलाइड है। गोत्र से बाहर विवाह होता है, करई विवाह लोग बोलता है। वधू मूल्य को सुकदाम कहा गया और जो 10 खंडी और अन्य आइटम देता है वो कहलाता है सुक मोल। अब आता है इन लोगों का प्रशासन। यारा ये वर्ड अलग है हर जगह, तुम देखा अभी एक और जनजाति पढ़ रहा था कोरा, उसमें मुखिया कहलाया महतो, यहाँ का मुखिया कहलाएगा सयाना। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? हाँ, ग्राम पंचायत का जो संचालन करता है वो पटेल या प्रधान करता है। 2 या 2 से अधिक गांव के बीच में जो विवाद होता है मिलाकर अंचल संगठन बनाया जाता है, जो अंतर ग्रामीण विवादों को सुलझाता है। 2 से अधिक गांव के लिए ऑर्गेनाइजेशन हो गया क्या? अंचल संगठन। क्या नाम हो गया? अंचल संगठन। क्या हो गया? अंचल। अब अंचलों को मिलकर के जो बनता है वो कहलाता है केंद्रीय संगठन। कौन संगठन? हाँ, अब तुमको अपील करना है पंचायत के विरुद्ध, बोला हम पंचायत के फैसला को नहीं मानेंगे, तो यार इससे सुपर अथॉरिटी में जाओगे तो अंचल संगठन। अंचल की भी बात नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट का काम करेगा केंद्रीय संगठन। लेकिन मूल इंपॉर्टेंट है गांव का मुखिया। ये क्या कहलाया? सयाना। ये कौन जनजाति पढ़ रहा है तुम? कोर। कंवर। कंवर कौन जनजाति है? कंवर। कौरवों का वंशज है। 31वीं बड़ी जनजाति, 31वीं जनजाति है। 2003 में दर्जा है। अपने गोत्र से बाहर विवाह है। वधू मूल्य को कहा गया सुकदाम
लड़की को जो नगदी मिला 10 खड़िया तड़िया 8 पट जे मिला वो कहलाया सुकमूल। मुखिया को कहा गया सयाना। दो गांव के बीच के विवाद हो तो वो आएगा अंचल संगठन। विभिन्न अंचलों के बीच में ढेर सारे गांवों के बीच का विवाद हो, दो अलग अलग अंचल के बीच के विवाद हो तो इसके लिए आता है केंद्रीय संगठन। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाला सयाना। कौन? सयाना। सयाना के ऊपर अंचल, अंचल के ऊपर केंद्रीय। सयाना, अंचल, केंद्रीय, सयाना, अंचल, केंद्रीय। उम्मीद है पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित कर दें।